एसएस SS1 में डेफिनेशंस वाले पार्ट को हम शुरू करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशंस को हम समझने की कोशिश करें। पेज नंबर 2 पर डेफिनेशंस दी हैं। आप में से जिसके पास SS2 के नोट्स नहीं है, आप मुझे मेल या व्हाट्सएप करेंगे। 9818050252 मेरा नंबर है। अगर SS2 के SS1 के नोट्स नहीं है तो आप मुझे मेल करिए और मैं आपको बताऊंगा। अभी हम करेंगे पेज नंबर 2 पर। आप अपने नोट्स में से देखिए या स्क्रीन पर देखिए, जहां से भी आप देखना चाहें। और एक्ट की डेफिनेशन दी है बेटा, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। एक्ट मींस कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एनेक्टमेंट thereof or any statutory modifications thereto or re-enactment thereof and includes any rules and regulations framed thereunder। तो एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 है या पहले वाला एक्ट 1956 था। और एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन सब चीज़ों को हम एक्ट का दर्जा देंगे। यानी कंपनीज एक्ट को, कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हैं, जो रूल्स आपको मैं बताता रहता हूँ, अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, तो हम एक्ट का मतलब समझेंगे। एक्ट, कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी रूल्स और रेगुलेशंस का भी एक्ट का दर्जा है, उनकी भी इम्पोर्टेंस एक्ट के बराबर है। और ये केवल यहाँ ऐसा स्टैंडर्ड में नहीं है। आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए, डायरेक्टर्स पढ़िए, चार्जेस पढ़िए, ऑडिटर्स पढ़िए, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पढ़िए, तो कोई भी आप चैप्टर पढ़िए तो आप ये पाएंगे कि जो रूल्स, जनरल मीटिंग के चैप्टर्स पढ़िए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो स्टेटस है, जो उनका दर्जा है, वो एक्ट के बराबर है। और आर्टिकल्स का मतलब आप जानते हैं बेटा, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or Companies Act 2013। शाबाश बेटा। आर्टिकल्स का मतलब आपने देखना है बेटा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का तो मैं बेटा डिटेल में आपको कंपनी लॉ में पढ़ाता ही हूँ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैलेंडर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका काफी यूज होने वाला है बेटा स्टैंडर्ड में और सेक्शंस में। आई होप कि आपने वो सेक्शंस पढ़ लिए होंगे जो मैंने आपको लास्ट सेशन में कहे थे कि वो सेक्शंस आपने जरूर पढ़ने हैं। और कैलेंडर ईयर, वो सेक्शंस पढ़ने के बाद ही आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ये ध्यान रखिएगा। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है बेटा? कैलेंडर ईयर मींस कैलेंडर ईयर एज पर द जॉर्जियन कैलेंडर, दैट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम बिगिंस विद 1st जनवरी एंड एंड्स ऑन 31st दिसंबर। तो कैलेंडर ईयर का मतलब आपने ये लेना है। यूजुअली इंडियन इंडियन इनकॉर्पोरेट्स जो कंफ्यूज रहते हैं ईयर के मसले को लेके, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर हम किसी और ईयर को लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर हम किसी और ईयर को लेते हैं। तो जॉर्जियन कैलेंडर जो बोलता है बेटा 1st जनवरी से साल शुरू होता है और 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, तो वो वाला मीनिंग लेना है कैलेंडर ईयर का मतलब यहाँ पे बेटा ये है। चेयरमैन का मतलब क्या होगा? मींस द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इट्स कमिटी एज द केस में भी। जो भी मीटिंग के ऊपर हम इस स्टैंडर्ड को लागू करेंगे, या तो वो बोर्ड मीटिंग है, ध्यान रखिए बेटा, या वो कमेटी मीटिंग है, तो कमेटी मीटिंग का जो चेयरमैन है या वो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है, वट एवर द केस में भी। शाबाश। चेयरमैन का मतलब, कमेटी मीन्स अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। कमेटी का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स ने टीम के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक टीम है और इस टीम के अंदर एक छोटी टीम, ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप बनाया गया है। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में एक ग्रुप बैट्समैन का है, एक ग्रुप बॉलर्स का है, तो टीम तो एक ही है, लेकिन उस टीम के अंदर जो बॉलर का ग्रुप है वो एक अलग टीम है और बैट्समैन का जो ग्रुप है वो एक अलग टीम है। तो कमेटी क्या होती है? कमेटी भी बोर्ड का एक पार्ट होता है, बोर्ड का एक ग्रुप होता है। कौन बनाता है जी? डायरेक्टर्स खुद बनाते हैं उस कमेटी को। इलेक्ट्रॉनिक मोड, यहाँ पे ये बहुत जरूरी चीज है बेटा। इन रिलेशन टू मीटिंग मींस मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो मतलब क्या, सुनना, और विजुअल मतलब देखना। हम्म तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को अच्छे से आपने समझना है। इन रिलेशन टू मीटिंग मीन्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। जैसे आप मेरी क्लासेस यूजुअली अटेंड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है बेटा, कि आप देख और सुन सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स audio visual electronic communication facility employed which enables all persons participating in a meeting to communicate concurrently मतलब happening at the same point of time, यानी एक बात एक ही समय में आप दूसरे को सुन भी सकते हो, दूसरे को देख भी सकते हो, with each other without an intermediary and to participate effectively in the meeting। इलेक्ट्रॉनिक मोड का बेटा मीनिंग आपने देखना है। इनवाइटी का मतलब यहाँ क्या है, मीन्स अ पर्सन अदर देन अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी हु अटेंड्स अ पर्टिकुलर मीटिंग बाय इनविटेशन। ठीक है, तो इनवाइटी में डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी को छोड़कर कोई और बोर्ड मीटिंग में आ रहा है स्पेशली इनवाइट करने पर, तो उसे हम बोलेंगे इनवाइटी। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स कीपिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो भी रजिस्टर्स या जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, आप सुन लीजिए ध्यान से, या तो वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। एज मे बी परमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंट्रीज देयरइन, द ऑथेंटिकेशन ऑफ सच एंट्रीज एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ सच फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो शाबाश। मेंटेनेंस वर्ड का मतलब देखना है, मींस कीपिंग ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एज मे बी परमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे भी लॉ में, किसी भी लॉ में जो परमिटेड है, जैसे भी लॉ ने जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, तो मेंटेनेंस का मतलब वो है। एंड इंक्लूड्स एंड द मेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट एंट्री, और इसमें आपने जैसे एक रजिस्टर बनाया उसमें और आपने कुछ लिखा और बाद में उसमें कुछ और एंट्री भी करी, तो उस और दूसरी दोबारा जो एंट्री करी उसका भी मेंटेनेंस में इंक्लूड है। और एंड ऑथेंटिकेशन, तो यूजुअली वो डॉक्यूमेंट जिसे आप मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, यानी दैट मस्ट बी साइंड बाय समबडी, तो उसे ऑथेंटिकेशन को भी हम मेंटेनेंस बोल रहे हैं बेटा। तीन बातें हैं इसके अंदर मेंटेनेंस में, कीपिंग, making entries and authentication, keeping of records and doing entries in those records, and the third one is authentication। तीन बातें इंक्लूड हैं इस मेंटेनेंस वर्ड में। शाबाश बेटा, नहीं समझ में बात आई तो आप मुझसे पूछ लेंगे। मीटिंग मीन्स अ ड्यूली कन्वेंट हेल्ड एंड कंडक्टेड मीटिंग ऑफ द बोर्ड और एनी कमिटी thereof, means a duly convened conducted meeting of the board or any committee thereof। Minutes means formal written record in physical or electronic form of the proceeding of a meeting। तो minutes means formal written records in physical or electronic form of the proceeding of a meeting। मिनट बुक का मतलब क्या है बेटा, आप ध्यान से सुन लीजिए। मीन्स अ बुक मेंटेन्ड इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मीन्स book maintained in physical or in electronic form for the purpose of recording of minutes। तो minutes का मतलब written record, और मिनट बुक का मतलब जहाँ पे आप वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। नेशनल हॉलीडे का मतलब बेटा आपने सीखना है, मीन्स रिपब्लिक डे दैट इज 36 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे दैट इज 15 अगस्त, गांधी जयंती दैट इज 2 अक्टूबर। तो नेशनल हॉलीडे के अंदर आप ध्यान रखिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ SS1 तीन छुट्टियों को हम नेशनल हॉलीडे मान रहे हैं, एक तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। ओरिजिनल डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर इन हुज प्लेस द बोर्ड हैज अपॉइंटेड एनी
अदर इंडिविजुअल एज अल्टरनेट डायरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। तो ओरिजिनल डायरेक्टर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ए हमारा एक डायरेक्टर था और ए कुछ समय के लिए विदेश जा रहा है और ए के स्थान पर हमने बी को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, तो ए कौन हुआ? ओरिजिनल डायरेक्टर। तो ये आपने बात ध्यान से सुननी है। कोरम का मतलब क्या होगा बेटा? कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग। पहले भी कई बार डिटेल में ये बात हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग। सेक्रेटरियल ऑडिटर का मतलब क्या है? मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ द एक्ट टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ द कंपनी। एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मतलब बेटा हम इसमें चार चीजें लेंगे। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर that are reasonably secure from unauthorized access and misuse। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, प्रोवाइड a reasonable level of reliability and correct operation। थर्ड, reasonable suited to performing the intended functions and adhere to generally accepted security procedures। तो सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीजें होनी चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर। और वो प्रोसीजर क्या होगा? इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर में चार चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो रीजनेबली सिक्योर होना चाहिए। दूसरी बात, रीजनेबल रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। रीजनेबल सिक्योर होना चाहिए, रीजनेबल रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और रीजनेबल सूटेड टू परफॉर्मिंग, वो हमारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में सूट भी करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हम समझ ही ना पाए, जिसे हम यूज ही ना कर पाए। और और जो भी सिस्टम आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो जो जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं उन्हें वो मानता हो, उन्हें वो फॉलो करता हो। तो सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम तक आपने अच्छे से ये बात को समझना है। और आज हमने इस सेशन में डेफिनेशंस वाले पार्ट को शुरू किया और कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। स्कोप इससे पहले डिस्कस किया था। और डेफिनेशन में एक्ट का मतलब हमने सीखना है। हमने सीखा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, एक्ट की कैटेगरी में। आर्टिकल्स का मतलब जो हमने शुरू में बनाए थे और बाद में जो हमने चेंज कर लिए उसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। कैलेंडर ईयर में जो ओरिजिनल कैलेंडर लेना है बेटा 1 जनवरी टू 31 मार्च। चेयरमैन का मतलब या तो हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, कमेटी मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन, अगर हम कमेटी की बात कर रहे हैं तो कमेटी का जो चेयरमैन होगा उसकी बात कर, उसका मतलब वो चेयरमैन। और अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं तो जो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटेड चेयरमैन होगा। तो वट एवर द केस में भी। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब हमने सीखा बेटा। ऑडियो विजुअल मींस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। इनवाइटी का मतलब सीएस और डायरेक्टर को छोड़कर जो भी पर्सन इनवाइट मीटिंग अटेंड करेगा। मेंटेनेंस का मतलब हमने सीखा बेटा। मेंटेनेंस में बातें, हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड को कीप करते हैं, उसे उसके अंदर एंट्रीज करते हैं, उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तीन बातें आप देखेंगे इस डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। मीटिंग का मतलब ड्यूली कन्वेंड, हेल्ड एंड कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स और एनी कमिटी देयर ऑफ। अब बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा। दो चीजें आती हैं इसमें कि स्टैंडर्ड सिर्फ बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं है, कमिटीज के लिए भी है। ये ध्यान रखिए आप बात बेटा। मिनट्स की बात हमने करी और मिनट बुक की बात हमने करी बेटा, अच्छे से आप जानते हैं। नेशनल हॉलीडे में 3 हॉलीडेज कौन कौन सी आती हैं आपको याद रखना है। ओरिजिनल डायरेक्टर का मतलब आपको बताया बेटा, कोरम का मतलब बताया, और सेक्रेटरियल ऑडिटर का मतलब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पर। सेक्रेटरियल ऑडिटर का मतलब means a company secretary in practice appointed in pursuance of the act to conduct the secretarial audit of the company। सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम का भी हमने मतलब पढ़ा। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, और कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रोसीजर के साथ चार बातें जरूरी हैं, ए बी सी और डी। शाबाश बेटा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। रिमेनिंग कुछ डेफिनेशंस और बच गए। टाइम स्टैम्प की ये बात हम अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा और फिर हमारा स्टैंडर्ड शुरू होगा बेटा। शाबाश। That's it for this session.